बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की जो हमारी रेसिपी है वो बहुत ख़ास, मज़ेदार, टेस्टी सी, दिलचस्प और सबसे स्पेशल, बच्चों की फेवरेट और बड़ों की फेवरेट। बहुत ज़्यादा इसको लोग पसंद करते हैं। तो आज हम बनाएंगे फ़्राइज़। बहुत मज़े के, क्रिस्पी होंगे, खस्ता खस्ता भी होंगे। तो एकदम फटाफट से तैयार कर लेंगे। बहुत ही मज़े के बनते हैं। तो ये आप बाज़ार के भूल जाएंगे जैसे आपको घर में बनाने के मिलेंगे। और बहुत ही आराम से आप सिर्फ चंद चीज़ों से, 2 से 3 चीज़ों से आप बहुत अच्छे और मज़े के फ़्राइज़ बना लेंगे। तो चलिए जी, हम बनाना स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन के बटन को दबाना मत भूलें ताकि आने वाली वीडियो अब तक पहुंचती रहे। तो यहाँ पे आलू ले लिया। आलू को मैंने पहले से छील के इनको मैंने पानी में रख लिया, क्योंकि आलू पानी में रखेंगे ना तो वो ब्लैक नहीं होगा। नहीं तो अगर आप पानी के बगैर रखेंगे ना तो आलू ब्लैक हो जाएगा। तो मैं इनकी इसकी जो दोनों साइड है वो उतार के, तो इसको इक्वल, यानी कि दोनों अनइवन नहीं होना चाहिए, बिल्कुल इक्वल होना चाहिए। तो इसके जो फ्राइज़ कट करने का तरीका होता है ना वो बहुत ही ख़ास। एक तो आप इसको अगर आप थोड़ा सा सीख लेंगे ना तो बहुत जल्दी आप इसको बनाना, यानी कि बहुत आड़े टेढ़े टेढ़े से नहीं होंगे, बहुत अच्छे से फ्राइज़ बन जाएंगे जैसे कि बाज़ार के लोग बनाते हैं, बहुत मज़े के। तो इसी तरह हम स्लाइसेस में कट करके तो इसके सारे फ्राइज़ जो है वो कट कर लेंगे। लेकिन हम इसको पानी में रखते जाएंगे, पानी के बगैर नहीं रखेंगे। अगर आप पानी के बगैर रखेंगे ना तो ये बहुत जल्दी ब्लैक हो जाएंगे और पानी ज़्यादा छोड़ेंगे, इनका पानी निकलेगा। तो यहाँ पर मैंने सारे फ्राइज़ जो है वो कट कर लिए हैं। तो जो अभी पानी में इसको डिप करके 15 से 20 मिनट के लिए छोड़ देंगे। इससे उसका जो क्रंच है वो बहुत अच्छा हो जाएगा। इस स्टेज पे हम इसमें डालेंगे 1 टेबलस्पून इसमें नमक डालेंगे। आप डालना चाहें तो आप डाल सकते हैं, नहीं तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। लेकिन जो नमक है वो फ्राइज़ में बहुत अच्छे से इसमें मिक्स हो जाता है। तो यहाँ पर मैंने आलू जो है उनको मैंने थोड़ी देर पहले पानी इसका ड्रेन कर लिया था। तो इसको एक टोकरी में रखे ताकि इसका पानी जो है वो अच्छे से खुशक हो जाए। तो यहाँ पे हम लेंगे, आप मैदा, कॉर्नफ्लोर कोई भी ले सकते हैं। तो मैदा 1 कप मैंने लिया है, उसमें डालेंगे हाफ़ टी स्पून चिली फ्लेक्स, हाफ़ टी स्पून काली मिर्च और हाफ़ टी स्पून इसमें डालेंगे नमक। तो इसमें एक चुटकी हल्दी की डाल देंगे, यानी कि इसका जो कलर है ना वो कलर बहुत अच्छा हो जाएगा। तो हम इन सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से मिक्स करेंगे। अगर आप ऐसे मिक्स कर लेंगे ना तो फिर हमें पानी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप थोड़ा सा इसमें मज़ीद चाहते हैं कि अच्छे और मज़े के क्रंच बन जाए, यानी कि थोड़ा सा जैसे कि जिंगर में बहुत अच्छे से क्रम्स बने होते हैं, तो वैसे हम चाहते हैं तो इसमें थोड़ा सा हमें पानी लगा देंगे, यानी कि 1 से 2 छींटे पानी लगाएंगे। तो फिर आप इसमें, अगर आपको थोड़ा सी नमी लगे तो फिर आप इसमें मैदा या फिर कॉर्नफ्लोर दोनों इसमें मिक्स कर दें, तो इसके बहुत अच्छे क्रम्स बन जाएंगे और बहुत मज़े के लगेंगे। तो यहाँ पे हमारा जो सारा मिक्सचर है, हमारी फ्राइज़ है वो तैयार हो चुकी है। तो अभी हम इसको स्टे नहीं देंगे, क्योंकि अगर हम स्टे देंगे ना तो ये पानी छोड़ने लग जाएगा, क्योंकि जब मसाला मिक्स हो जाता है तब फ्राइज़ को फटाफट से इसको फ्राई करना होता है, नहीं तो ये पानी छोड़ने लग जाता है। तो इसलिए अभी हमारे जो सारे फ्राइज़ थे वो तैयार हो चुके हैं। तो अभी हम आते हैं फ्राई की तरफ। यहाँ पर मैंने ऑयल को पहले से ही गर्म करने के लिए रख दिया था। तो हम यहाँ पे एक उसमें फ्राइज़ डाल के देखेंगे कि अच्छे से गर्म हो गया या नहीं हुआ। तो ऑयल हमारा बहुत अच्छे से गर्म हो चुका है। तो अभी हम इसमें डाल देंगे 1 बाय 1 करके, इस तरह फ्राइज़ डालते जाएंगे। अगर आप अलग अलग और बहुत अच्छे क्रंच चाहते हैं तो फिर आप इसको जो फ्राइज़ है उसको, बेहतरीन तरीका ये है फ्राई करने का कि आप जब इसको डाल दें तो कम से कम 1 से 2, 3 से 4 मिनट तक उसको चम्मच नहीं हिलाएं। फिर उसके बाद चम्मच हिलाएंगे ना तो वो सारे अलग अलग वो जुड़ेंगे नहीं, तो वो बहुत अच्छे हो जाएंगे। सबसे पहले जब आप स्टार्ट में लें तो तब आप मीडियम टू हाई रखें, फिर उसके बाद मीडियम टू लो फ्लेम कर दें, यानी कि बहुत अच्छे से इस तरह हमारी फ्राइज़ तैयार हो जाएंगे। तो फ्राइज़ हमारे बहुत अच्छे से तैयार हो चुके हैं। तो अभी हम इसको निकालते हैं और डिश आउट। देखिए इसका इतने मज़े के क्रंच बने हैं कि हमें कितना लगा, 20 से 25 मिनट टाइम लगा, ज़्यादा टाइम नहीं लगा, लेकिन बहुत मज़े के और बहुत आला हमारे फ्राइज़ बन के तैयार हो चुके हैं। तो इस स्टेज पे अगर आपको मेरी वीडियो ज़रा सी भी अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो बहुत मज़ेदार और टेस्टी सी सॉस के साथ भी हम यहाँ पे हमने सॉस भी इसकी तैयार की है। आप चाहे तो केचप के साथ भी बना सकते हैं, बहुत अलग और मज़े की लगेगी। तो इस पे हम देंगे थोड़ा सा 2 से 3 चुटकियाँ हम डालेंगे चाट मसाला, इससे और भी आला और मज़े की बन जाएगी, इतनी ज़बरदस्त के देखते ही मुंह में पानी आ जाए। उम्मीद है कि ये रेसिपी आपको पसंद आई होगी। फिर मुलाकात होगी किसी नई अच्छी और मज़ेदार रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, दुआओं में याद रखिएगा।